हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मॉडल्स, जिन्हें हम ओनली मॉडल नहीं, जिन्हें हम मॉडल्स वर्ब भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है जिसे हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब। अब किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले उसका मतलब समझते हैं दोस्तों। अगर आपको नरेशन सीखने हो, वॉइसेस सीखने हो, उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ, आप वहां से उठाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, मॉडल्स सीखेंगे। अब जो ये मॉडल्स है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर हम पूरे मॉडल्स कंप्लीट सीखने वाले हैं। देखो जो ये मॉडल्स हैं इसका मतलब होता है हमारे मूड। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है मॉडल्स, मॉडल्स मूड, नाम ये ना MM और फिर OBM, मॉडल्स मूड, यानी कि हमारी जो मूड होते हैं, मूड यानी कि मन की बात। मॉडल्स दर्शाते हैं हमारी मन की बात को, ठीक है। हमारी मन की बात कैसी कैसी हो सकती है, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान से समझो। मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स हमारे मूड को बताते हैं। मूड यानी कि मन की बात, वो मन की बात कैसे कैसे हो सकती है, या हमारी कोई क्षमता है हम उसे बताएं। हमारी मन की बात है ना, हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी, हमारी एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, ऑर्डर आदेश, विश इच्छा, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन मांगना भी और देना भी या फिर लेना भी। डिजायर क्या होता है, इच्छा, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की जिम्मेदारी। तो जो मॉडल्स होते हैं हमारी मन की बात को दर्शाते हैं। ये वो वाली बात नहीं जैसे हम इंटरजेक्शन में सीखते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सीखते हैं, ओह आह वाओ, ये ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम मॉडल्स के अंदर बात कर रहे हैं हमारी मन की बात हो कैसे सकती है। हमारी मन की बात इच्छा की हो सकती है, हम किसी को सलाह दे रहे हो, हम किसी को सुझाव दे रहे हो, हम किसी को आदेश दे रहे हो, या हम किसी की क्षमता बता रहे हो। ये सारी हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को कौन से शब्द बता सकते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स हमारे कहने के लिए 13 तरह के होते हैं। कहने के लिए क्या है ही, हमारे मॉडल्स हमारे 13 होते हैं, 13 होते हैं। ये ऐसे 13 शब्द हैं जो क्या बताते हैं, जो इन बातों को बताते हैं, जो हमारे मूड, हमारी मन की बातों को बताते हैं। कौन कौन से, कितने होते हैं मॉडल 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, ought टू, नीड, डेयर, ये हमारे होते हैं। इसके साथ ये यूज्ड, ought अलग से होता है, इसके साथ टू लगाया जाता है, वो अभी हम सीख लेंगे, ठीक है। ये 13 हमारे मॉडल होते हैं और इसी के ऊपर पूरा हमारा मॉडल का टॉपिक होता है। कई वीडियोस के अंदर मॉडल का मतलब नहीं बताते हैं। मैंने आपसे पूछा मॉडल क्या होते हैं, तो आपको जवाब मॉडल का अर्थ बताना है कि उसका जवाब क्या है। मॉडल हमारे मूड को बताते हैं, हमारे मन की बात को बताते हैं, ना कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि मॉडल कितने होते हैं। मॉडल का अर्थ क्या होता है वो पूछ रही हूँ, ठीक है। मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, ये भी आपने समझ लिया। अब हर वीडियोस के अंदर समझाते क्या है भाई, यूजेस ऑफ कैन, यूजेस ऑफ कुड, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, ऐसे ऐसे आपको समझाया जाता है। हम भी ऐसे ही समझेंगे भाई, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम इसका थोड़ा सा, इसका जो मॉडल्स है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी हम मॉडल का कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम इसके यूजेस नहीं समझ रहे हैं। वैसे मॉडल्स के अंदर मेन क्या है, इनके उपयोग, इनका उपयोग कहाँ होता है मॉडल्स के अंदर, ओनली ये मेन है। तो पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। अब अगर मॉडल की बात आती है उसके साथ यूज किसका करेंगे, तो ध्यान रखना मॉडल के साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पक्का ध्यान रखना, कभी मत भूलना, मॉडल के साथ वी फर्स्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। और किसका यूज नहीं होगा, हम क्या यूज नहीं करेंगे, ING का यूज नहीं करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। मॉडल के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज नहीं करेंगे और टू का यूज नहीं करेंगे। बट दो मॉडल हमारे ऐसे हैं जिसके साथ हम टू का यूज करते हैं, यूज्ड टू और ought टू, इसके साथ ही टू ही लग जाता है। इसलिए कई वीडियोस के अंदर सीधा ही से ऐसे के ऐसा ही लिख देते हैं यूज्ड टू ought टू, और कईयों के अंदर अलग लिख देते हैं, फिर उन्हें बाद में बता देते हैं कि यूज्ड के साथ टू का यूज होता है, ought के साथ टू का यूज होता है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया है, ठीक है। तो ये दो मॉडल ऐसे यूज्ड और ought जिनके साथ टू का यूज होता है, ठीक है।
मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मॉडल के बाद बी है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वो तो हमने सीख ही लिया भाई, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। बट अगर मॉडल के बाद हैव है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, मॉडल के बाद हैव है तब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखो, ये क्या है कि मॉडल के अंदर भी प्रेजेंट का पास्ट रूप होता है। जैसे कि कैन हमारा मॉडल है, अब अभी हमने पढ़ा था कैन हमारा शुरू में ये एक मॉडल है, तो कैन का अगर हम पास्ट में इसका यूज कर रहे हैं तो कैन का पास्ट रूप कुड होता है। ध्यान रखना, आपने नरेशन सीखे होंगे तो उसके अंदर आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो आप कैन का कुड करते हो, तो कैन प्रेजेंट में होता है, उसका पास्ट होता है कुड। मे का पास्ट होता है माइट, विल का पास्ट वुड और शैल का पास्ट शुड। और ये 8 हमारे क्या, ये 8 भी हमारे मॉडल ही है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, मॉडल हमारे 13 होते हैं। कैन देखो, कैन कुड, एक साथ ये लाइन तो आई नहीं चाहिए, कैन कुड मे माइट। ठीक है, कैन कुड मे माइट, विल वुड शैल शुड। फिर आ गया हमारा मस्ट और फिर ये 4, ये 2 आपको याद रहेंगे क्योंकि इनके साथ टू का यूज होता है, यूज टू, ought टू और फिर नीड और फिर डियर। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब थोड़ी सी मेन बातें और सीख लेते हैं। दोस्तों मॉडल्स जो होते हैं वो कभी भी अकेले यूज नहीं होते। ये मैं आपको मॉडल का कंसेप्ट समझा रही हूँ। नोट, जो भी छोटी मोटी बात है जब आप इनके यूजेस पढ़ोगे ना तब आपको पहले ही समझ में आ जाए, वो छोटी मोटी बातें बता रही हूँ। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, आईएनजी का यूज नहीं होगा, टू का यूज नहीं होगा। ध्यान रखना, ये गोल्डन रूल है, इस पर गोल्डन रूल चढ़ा लेना, ये गोल्डन रूल है, इसे पक्का समझ लेना, अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठा लो कि मॉडल के बाद वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है दीदी, आईएनजी का यूज नहीं होगा, ओके, टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, और टू का यूज होगा तो 2 मॉडल के साथ होगा, यूज्ड और ought के साथ। ठीक है, अब आगे समझो, मॉडल जो होती है कभी भी अकेले यूज नहीं होंगी, इनके साथ यूज करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, अगर मॉडल के साथ हैव है तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कभी आप सोचो भाई मॉडल आ गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बट नहीं, अगर मॉडल के बाद हैव है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर मॉडल के बाद बी है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। और कुछ मॉडल होते हैं जिनके पास्ट रूप भी होते हैं, जैसे कि कैन का पास्ट रूप कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। और जो मॉडल्स होते हैं दोस्तों वो कभी भी मतलब पर्सन जो होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, या पर्सन पढ़ते हो, ये इनका मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, हम अभी इन तीनों को ही ले लेते हैं। आई है तो भाई एम को यूज करो, ही है तो शी को यूज करो, तो इज, एम, आर इन पर पर्सन का इफेक्ट पड़ता है। अगर पर्सन आई है तो फिर एम का यूज करना पड़ता है, ही है तो इसका यूज करना पड़ता है। बट मॉडल के केस में ये नहीं होगा। अगर मॉडल है तो उनका पर्सन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर्सन के साथ कोई भी मॉडल लगाओ। ये हमने सीख लिया है। ठीक है, ये क्या है, अरे अरे घबराओ मत, ये कुछ नहीं है, अभी आप इसको समझ लोगे। बस आपको क्या है, ये रिवाइज करना होगा। दोस्तों देखो, मॉडल्स हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर या फिर आपके टीचर्स कैसे समझाते होंगे भाई, वो समझाते होंगे यूजेस ऑफ कैन, यूजेस ऑफ कुड। ये भी जो रास्ता है गलत नहीं है, पर मॉडल्स के अंदर कई बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है। क्यों भाई, क्यों होता है? क्योंकि यूजेस ऑफ कैन पढ़ लिया भाई, कैन का यूज भी परमिशन के लिए करेंगे, मे का भी करेंगे, शुड का भी करेंगे, तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट ही रहते हैं। तो मैं उस तरीकों को न अपनाते हुए मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आई हूँ, इससे आप समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अब देखो कैन है, अब कैन के अंदर काटनी है, ये क्या है, अरे अरे घबराओ मत, ये कुछ भी नहीं है, इसे आप समझ जाओगे। बस जैसे कि और वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर कैसे समझाते हैं,
यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे डाउट आपके मन में रह जाएंगे। क्योंकि पता है मैंने अभी आपको क्या बताया, मॉडल का क्या अर्थ होता है, परमिशन लेना देना, अपनी जो मन की बात होती है उसको बताना, मॉडल का अर्थ होता है। अब कई मॉडल के अंदर एक चीज आ जाती है, जैसे कि परमिशन कैन के अंदर भी आ गई, मस्ट के अंदर भी आ गई, कुड के अंदर भी आ गई, बहुत चीजों के अंदर आ जाती है, इससे कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको अगर ओनली ये समझाऊंगी ना, आपके सभी मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। और देखो अगर हम मॉडल सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ी चीजें हम ये सीखेंगे और थोड़ा हम जो अभी हमारे सामने मॉडल आएगा उसका हम अर्थ समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उससे हम मॉडल को समझेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मॉडल है हमारा कैन। कैन के साथ हम यूज करेंगे स्विम का, स्पीक का, सोल्व का और स्विम का। अगर स्विम ऐसे शब्द, स्विम है, सोल्व है, स्पीक है, ये दो बार आ गए हैं स्विम स्विम, तो स्विम है, स्पीक है, सोल्व है और एक और शब्द है लेफ्ट। ठीक है, लिफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं लिफ्ट। अगर ये शब्द है तब उसके साथ हम कैन का यूज करेंगे। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है। कैन का मतलब है सकता है, मतलब मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो हम कैपेसिटी बता रहे ना, इसके अर्थ से समझो। कैन का यूज हम कहाँ करते हैं, हमें अपनी योग्यता पर, हमें अपनी क्षमता दिखानी हो, अपनी कैपेसिटी दिखानी हो, उसमें हम इसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, तो कैन का यूज हम अधिकार में भी कर लेते हैं। यानी कि मेन टॉपिक क्या है कि कैन का यूज हम अपनी क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारा मे का यूज हम करते हैं, हमें किसी चीज की संभावना है ना कि आज बारिश होगी, तो फिर उसमें हम इसका यूज कर लेते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि मे का यूज कर लेते हैं अगर हमें संभावना हो या हमारी किसी प्रकार की इच्छा हो, तब उसमें हम इसका यूज कर लेते हैं मे का। ज्यादातर अगर किसी मॉडल के लास्ट में आपको ये एक्सक्लेमेशन साइन आपने देखा होगा, अगर ये दिख रहा है ना तो इसके साथ हम मतलब कि उसके अंदर पक्का मे का ही यूज होगा। ठीक है, आगे देखो टू का यूज आपको पता है, ओट के साथ और यूज्ड के साथ हम टू का यूज करते हैं, बट एक हैव शब्द हो रहा है, हैव के साथ भी हम टू का यूज करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे जाना है, तो उसमें हम हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू टेम्पल, आई हैव टू गो टू दिल्ली, तो इसमें हम हैव टू का यूज करते हैं। अगर हम जाना है की बात कर रहे हैं तो ऐसे अगर सेंटेंस हो तो उसकी इंग्लिश बनाते समय हम हैव टू का यूज करते हैं। मान लो अगर ऐसे सेंटेंसेस आ गए और कोई भी अगर मान लो हैव आना हो तो वहां पर हैव भी आ सकता है। ठीक है, अब अदरवाइज हो या फिर और हो, अगर ये शब्द हो तब हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, अगर इफ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ध्यान रखना ये आपको बस एक बार रिवाइज करने की और जरूरत है। इससे अगर आप यूज पढ़ते हो, कैन के यूज पढ़ते हो, कुड के, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा आपको बड़ा सीखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ। ठीक है, अब आगे देखो इफ, और अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैटर्नर है, इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब उस केस में हम विल या फिर शैल का यूज करेंगे। अगर ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म है कहीं पर, जैसे कि सैड शब्द होता है ना, सैड से सैड, तो सैड सेकंड फॉर्म है, तो उस केस में हम वुड का यूज करेंगे। और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ध्यान रखना। अगर आपको लगाने के लिए कहा है तो वुड के बाद अगर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब तो आप वुड का यूज करोगे, और वुड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही पाएगी। अगर नहीं भी है, अगर हमें लगानी है तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हम वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, आगे है अगर हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब हम वुड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड का यूज ज्यादातर पता हम कैसे करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए, हम जिससे बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छे से निवेदन कर रहे हो ना, तब हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इसमें हम कुड का यूज भी कर लेते हैं, नम्र निवेदन के लिए वुड का यूज भी कर लेते हैं, कुड का यूज भी कर लेते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कैन का पास्ट रूप होता है कुड, पर कुड का यूज अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है तब हम कुड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो मे का यूज मैंने बताया भाई संभावना के लिए, फिर हमारी किसी प्रकार की इच्छा है तो उसमें हम आशीर्वाद है तो उसमें मे का यूज कर लेते हैं। दो शब्द है ये सो डैट, इसके साथ भी हम इसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। और परमिशन लेनी हो या फिर देनी हो उसमें भी हम मे का यूज करते हैं। देखो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गोल्डन रूल है ये, कैन का यूज भी हम
परमिशन के लिए करते हैं, मे का यूज भी हम परमिशन के लिए करते हैं। बट अंतर क्या है इसमें, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ। स्कूल के अंदर आप कहते हो मे आई कम इन सर, या फिर मे आई गो टू वाटर, ऐसे आप कहते हो। तो फिर उसके अंदर आप अपने सर से मे का यूज करते हो, भाई क्यों कैन का यूज नहीं करते? मे आई कम इन सर ऐसे क्यों बोलते? कैन आई कम इन सर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मे का यूज हम फॉर्मल मैनर में करते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल मैनर यानी कि हम भाई ऑफिस में अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से जब बात कर रहे हैं और जब उनसे कुछ भी परमिशन लेनी हो तब हम मे का यूज करेंगे। बट इनफॉर्मल यानी कि अपने दोस्तों से, भाई दोस्तों में फॉर्मल मैनर से थोड़ी ना बात करोगे, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मली। यानी कि मे का यूज हम जो भी फॉर्मल मैनर में करेंगे, अगर हमें अपने टीचर से बात करनी हो, बॉस से कुछ भी चीज लेनी हो या किसी चीज की परमिशन लेनी हो, तब हम मे का यूज करेंगे। बट कैन का यूज हम सिंपली अपने दोस्तों के साथ कर लेते हैं, भाई बहनों के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी तो आप मे आई कम इन सर बोलते हो, क्योंकि मे क्यों लगाते हो? आपसे बड़े हैं वो, आप उनसे फॉर्मल मैनर में कह रहे हो, ठीक है। मस्ट बहुत जरूरी है, मस्ट को ध्यान रखना। मस्ट शब्द आते ही बस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो ना तब हम मस्ट को डाल दो। मस्ट यानी कि किसी चीज के लिए थोपा जाए, भाई बहुत जरूरी है, किसी चीज को इम्फेसिस किया जाए, जोर दिया जाए, जोर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है? इन केस या फिर लास्ट शब्द के साथ हम शुड का यूज करते हैं। लास्ट, LEST, लास्ट, या फिर इन केस के साथ हम शुड शब्द का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताया था मैंने, वुड का यूज भी कर लेते हैं, कुड का यूज भी कर लेते हैं और विल का यूज भी कर लेते हैं। अगर हमें किसी प्रकार की आदत दिखानी हो, हैबिट दिखानी हो, तब भी हम विल का यूज कर लेते हैं। मैं कह रही हूँ इतना जरूरी नहीं है, इसे बेशक मतलब याद तो रखो, बट इतना ये मेन नहीं है। जो मेन है वो मैं आपको बताई जा रही हूँ। जो यहाँ पर मेन है, देखो ऐसे कि मस्ट मेन है, ऐसे मेन तो सारे ही हैं, सारे मेन है, बट मुझे ये इतना मेन नहीं लग रहा है, ये है ही नहीं इतना मेन, ठीक है। अगर नीड और डेयर की बात होती है तो इन दोनों का यूज ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। शैल विल का यूज कब होगा? जब गा का सेंस है ना, होगा, होगी, गा गे गी का सेंस आए, तब हम विल और शैल का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डेयर का मतलब क्या होता है? साहस। तो अगर साहस की कोई भी बात होती हो ना, तब हम डेयर का यूज करेंगे। नीड यानी कि जरूरत, अगर जरूरत से संबंधित कोई भी बात हो तो अब हम इसका यूज करेंगे, नीड का, डेयर का। इसके आप मतलब से समझ लो, डेयर यानी कि हाउ डेयर, तुम्हारी साहस कैसे, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तो साहस से रिलेटेड कोई भी बात है तो हम डेयर का यूज करते हैं। बट इन दोनों का यूज हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इनका यूज करेंगे। मेरी यह काम करने का साहस नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, साहस की बात हो रही है तो डेयर का यूज करेंगे, ठीक है। यूज्ड टू का यूज हम कब करेंगे? अक्यूज्ड होम्ड टू में, यानी कि हम किसी चीज के जब आदी हो जाते हैं ना, तब हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। अब पहले यूज्ड टू का अर्थ समझ लो। इसका मतलब होता है कि भाई मैं अक्सर ये काम करता रहता हूँ, मतलब ये काम होता रहता है, ठीक है। उसमें हम यूज्ड यानी कि होता रहता है, भाई अक्सर रोज चलता रहता है, तो उसमें हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। शुड का यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं। एक बार शुड का मतलब समझ लो, शुड यानी कि चाहिए का सेंस आता है, भाई हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो इस सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। बट अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तब हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो एडवाइस, सलाह के लिए, फिर आदेश के लिए भी हम शुड का यूज करेंगे, इसे ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। कुड का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, बट वो परमिशन कौन सी होगी? पास्ट की परमिशन होगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी, योग्यता को दर्शाने के लिए करते हैं। बट कैन का पास्ट क्या है? कुड। तो कुड का यूज भी हम क्षमता के लिए करते हैं, अपनी हमें एबिलिटी दिखानी हो ना, तब भी हम कुड का यूज करेंगे। भाई कैन का ही तो पास्ट है, इसका भी हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। बट अगर हमारी एबिलिटी पास्ट की, हम कहते हैं कि जब मैं 5 साल का था मैं ये काम कर सकता था, तो यहाँ पर ये नहीं है कि कर सकता था पर किया नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, मतलब जब मैं 5 साल का था ना तो मैं ये काम कर सकता था। तो पास्ट की हम क्षमता दिखा रहे हैं, पास्ट की हम एबिलिटी दिखा रहे हैं, उसमें हम कुड का यूज करते हैं। और परमिशन के लिए भी हम पास्ट में हम किसका यूज कर सकते हैं? कुड का यूज कर सकते हैं।
माइट जो शब्द है एज वेल के साथ माइट का भी यूज हो जाता है, ठीक है। ये इतना मेन नहीं है, इसे याद रख सकते हो आप, बट ये मेन है, रेदर के साथ हमेशा वुड का ही यूज होता है, वुड का यूज हमेशा रेदर के साथ होता है, ठीक है। एक बार आपके थोड़े से दिमाग में भाई एक दो तो खैर नहीं, बहुत ज्यादा ही आ गए होंगे दिमाग में, वो एक बार आ जाए, एक बार और हम इसे दोहरा लेते हैं, ठीक है। कैन का यूज हम स्विम, स्पीक, सोल्व, लिफ्ट, इन शब्दों के साथ हम कैन का यूज करेंगे। मे का यूज हम पॉसिबिलिटी, किसी भी संभावना को दिखाने के लिए मे का यूज करेंगे, या फिर किसी प्रकार की इच्छा को दिखाने के लिए। अगर ये लास्ट में ये साइन है तब हम मे का यूज करेंगे। टू का यूज हम ओट, यूज्ड और हैव के साथ करेंगे। अदरवाइज और के साथ हम विल का यूज करेंगे। इफ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब हम विल या फिर शैल का यूज करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वुड का यूज करेंगे, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। अगर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मे है तो सो डैट का यूज, सो डैट है तो मे का यूज करेंगे। अगर कहीं सो डैट है तो मे का यूज करेंगे, और मे का यूज परमिशन में होता है, ठीक है। मस्ट का यूज, अगर कोई चीज ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो तब हम मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इन केस या फिर लेस्ट शब्द के साथ हम शुड का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट हो किसी से, नम्र निवेदन के लिए हम वुड, कुड और विल का यूज करेंगे। इसके अंदर वुड ज्यादा मेन है, वुड के साथ हम ज्यादातर करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। हैबिट के साथ हम विल का, अगर कोई हमें हैबिट दिखानी हो तो हम विल का यूज करेंगे। नीड या फिर डेयर का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। डेयर यानी कि किसी प्रकार का साहस हमें दिखाना हो, और नीड यानी कि हमें जरूरत हो, तब हम किसका यूज करेंगे, नीड और डेयर का। यूज टू, मैं अक्सर एक काम करता रहता हूँ, यूज टू भाई आदी हो गए उस काम के लिए, तब उस केस में हम यूज टू का यूज करेंगे। शुड का यूज हम एडवाइस के लिए, कमांड के लिए करेंगे। कमांड यानी कि आज्ञा, एडवाइस यानी कि सलाह में हम शुड का यूज करेंगे। कुड का यूज हम करेंगे अगर हमें पास्ट की परमिशन को दर्शाना हो, पास्ट की परमिशन को दर्शाना हो तब हम किसका यूज करेंगे, कुड का। माइट का यूज करेंगे हम एज वेल के साथ, ठीक है। ये इतना मेन नहीं है वैसे। रेदर का यूज करेंगे हम वुड के साथ, ठीक है। अब आगे और समझ लेते हैं दोस्तों। अब हम सीखेंगे ये जो भी है बोर्ड पे, अब हम वो सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, रेड मार्कर हम ले लेते हैं। अब आगे क्या है, ऑर्डर। अगर बात होती है ऑर्डर की, आज्ञा की, हम जब किसी को आदेश देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम शैल और विल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉमिस, वादा करते हैं तो हम शैल का यूज भी कर लेते हैं। मेन जगह पर शैल का यूज हम ऑर्डर के लिए करते हैं, ठीक है। कंपल्सन यानी कि मजबूरी में हम शैल का भी यूज कर लेते हैं, मस्ट का भी यूज कर लेते हैं। मस्ट यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो, उसी तरह कंपल्सन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो तब भी हम मस्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। संभावना के लिए मे का यूज भी कर लेते हैं, माइट का भी कर लेते हैं, शुड, कैन, विल, इनका भी यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर मे का यूज होता है। वार्निंग, अगर चेतावनी हो तो विल, शैल का यूज कर लेते हैं। एडवाइस हो तो ought to और शुड का यूज कर लेते हैं। ought to का यूज हम पता है ज्यादातर मतलब कहाँ यूज होता है इसका, ड्यूटी पे, अपने कर्तव्य पर, ड्यूटी पर, नैतिकता पर हम ought का यूज कर लेते हैं। शुड का यूज एडवाइस में, भाई चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। विश या फिर हमारी किसी प्रकार की इच्छा है तब हम मे, माइट, विल, इनका यूज कर लेते हैं। हैबिट के लिए तो हम विल का यूज करते हैं। और यूज टू का अर्थ होता है भाई अक्सर हम ये, यूज टू का मतलब होता है जरूरत, यानी कि आवश्यकता है, हमें इस चीज की जरूरत है, या तो फिर है या तो फिर नहीं है, जरूरी नहीं है ही आएगा इसमें। साहस की बात करी थी ना मैं, डेयर की, डेयर का यूज हम करेंगे साहस के केस में, तो साहस हो भी सकते नहीं भी हो सकती, या तो भाई मुझे इस काम करने का साहस है, या फिर मुझे नहीं है, या फिर क्या तुम्हें है, तो इसमें हम डेयर का यूज कर लेते हैं। इसी तरह यूज टू का आवश्यकता के लिए, आवश्यकता का न भी होना और होना भी, ठीक है, उसमें हम यूज टू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम मस्ट और शुड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो मॉडल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बात करते हो कि दीदी आप उन्हीं तरीके से मॉडल समझाओ, यूज ऑफ कैन, तो उस तरीके से भी मैं आपको मॉडल की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, जैसे कि यूजेस ऑफ कैन बता दिए, यूजेस ऑफ कुड बता दिया, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। बस ये शॉर्ट मेथड था, कभी मेरी पूरी आशा रहेगी कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आगे हम एग्जाम्पल अपने शुरू कर लेते हैं, और फिर हमारी शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो इसमें कैन का यूज हुआ है, यानी कि एबिलिटी बताइए, कैपेसिटी
बताइए कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है इंग्लिश बोलने की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह कैन का यूज हुआ है। आगे देखो, यू शैल डू एज आई से, तुम करोगे जैसा मैंने कहा, तुम ऐसा करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हमने शैल का यूज कर दिया। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आई और वी के साथ हम ओनली शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और भी जितने पर्सन है सबके साथ हम विल का यूज करते हैं, बट यहाँ पर तो यू के साथ शैल का यूज हुआ है। अगर यू के साथ शैल का यूज हुआ है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, तो फिर फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करेंगे, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे। बट अगर सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज शैल का यूज हुआ है, तब वहां पर आदेश दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसी बात है, यहाँ पर भी आदेश ही दिखाया गया है, तुम करोगे, तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैंने कहा है, तो आदेश बताया गया है। आगे देखो, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, वह कभी भी वो सच नहीं बोलता। तो ये उसकी आदत है ना, विल का यूज हम कब करते हैं, आदत को दिखाने के लिए, तो इसकी आदत है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। विल का यूज हम चेतावनी के लिए भी करते हैं। जो मेन कंसेप्ट है ना, अगर आप ऐसे यूजेस पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही रह जाओगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये मैं आपके लिए एक शॉर्ट मेथड, एक छोटा सा मेथड है वो आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपके मॉडल भी कम से कम समय में अच्छे से आप समझ जाओ, अच्छे से आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हो कि यूजेस की तरह से भी दीदी आप बताओ, तो उसके भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो एडवाइस दी जा रही है, तो हमने शुड का यूज कर दिया। ध्यान रखना, ओट टू का यूज हम शुड के स्थान पर ही करते हैं, ओट का यूज बस उसके साथ टू लगाना आवश्यक है ओट के साथ, ठीक है। आई कैन सोल्व दिस, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हूँ, समस्या को सोल्व कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं इसे सोल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पर कैन आ गया। भाई ये थोड़ी ना सोल्व करना ही है, मस्ट क्यों आएगा, करना ही थोड़ी ना है, कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखो, मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पर तो साइन ही आ गया एक्सक्लेमेशन, तब तो मे का ही यूज होगा, ठीक है। आगे देखो, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया तुम दरवाजा ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, खोलोगे, तो यहाँ पर हमने किसका यूज करते हैं, वुड का। खोल सकते हो, सकता का जब कैन सेंस आया तो कैन या फिर कुड ही होगा। खोलोगे, गागेगी का सेंस आया तो विल शैल को आप ध्यान रखना, वुड को, शुड को, ठीक है। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, अब यहाँ पर मैंने कहा था स्विम के साथ हम कैन का भी यूज करेंगे, बट यहाँ पर हम कुड का भी यूज कर सकते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, स्विम के साथ हम कैन का ही यूज करेंगे, बट यहाँ पर देखो इसके अंदर कहा कि आई, आगे भी सेंटेंस देखो, मान लो यहाँ पर ब्लैंक आ जाता, खालिस्तान आ जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं आता, डैश आ जाता, तब हम इसके अंदर कुड ही भरते। देखकर आप देखते भाई स्विम है तो कैन भर दिया, बट आगे भी तो देखो, व्हेन आई, जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी थी उसके अंदर। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तैर सकता था पर ये काम हुआ नहीं, यहाँ पर ये नहीं कह रहा मैं ये काम कर सकता था पर हुआ नहीं। ये कुड का मैंने बताया था कि हम कुड की क्षमता बताएंगे, बट पास्ट की क्षमता, ध्यान से सुनो, गोल्डन रूल है। कुड का मैंने मतलब क्या बताया था कि पास्ट की क्षमता को बताने के लिए कि जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था, तो वो तैर सकता था जब वो छोटा था, अब थोड़ी ना तैरता है, जब वो छोटा था वो तैर सकता था, उसके अंदर कैपेसिटी थी। तो व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट की बात बता रहा है, तो कैन का यूज हम इसके साथ कैसे कर लेंगे, बात तो पास्ट की है, क्षमता तो पास्ट की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुड का यूज किया है। ओके, आगे देखो, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, मैं इंसल्ट करने की, बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने की नहीं है, एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर सास की बात की गई है, हमने डेयर का यूज कर दिया। डेयर का कभी भी सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता, ठीक है। डेयर और नीड का, इनका या तो फिर नेगेटिव में होगा या फिर इंट्रोगेटिव में होगा। अब आगे देखो क्या है, वी मस्ट रेन इफ वी वांट टू कैच द ट्रेन। इसके अंदर क्या है कि वी मस्ट रन है, ये रन भागना, मतलब हमें भागना होगा। क्यों भागना होगा, यदि अगर हम बस को पकड़ना चाहते हैं, अगर हम बस पकड़ना चाहते हैं तो हमें भागना होगा, ये जरूरी है हमारे लिए, भाई हमें बस पकड़नी है, हमें भागना ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूज हुआ है, मस्ट का यूज हुआ है। आगे देखो, आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता हूँ, तो इसके अंदर वो इच्छा जाहिर कर रहा है ना, और इच्छा कैसी है, पास्ट की है, क्योंकि यहाँ पर विश्ड आया है, विश्ड हमारी सेकंड फॉर्म है,
मे का यूज हमने क्यों नहीं किया? मे का यूज भी हम इच्छा के लिए करते हैं, माइट का भी इच्छा के लिए करते हैं, बट मे का हम प्रेजेंट में करेंगे, यहाँ पर विश्ड सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हमने माइट का यूज किया है। और वी ought टू ओबे यूर पेरेंट्स, हमें क्या करनी चाहिए? अपने जो माता पिता हैं उनका आदर करना चाहिए। तो ये बात ought टू का हमने यहाँ पर यूज क्यों किया? हमारा कर्तव्य है, नैतिकता है। आगे देखो, बिफोर मैरिज ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, शादी से पहले वो थोड़ी सी शराब ले लेता था। तो यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? अक्सर वह ये काम कर लेता था, तो यहाँ हमने यूज्ड टू का यूज किया है। देखो दोस्तों आगे क्या है, यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आगे लिखा नहीं है, बट आगे क्या आएगा कि तुम्हें अम्ब्रेला, अगर बारिश रुक जाए ना तो तुम्हें अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है। देखो यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं कि अक्सर हम ये काम करते रहते हैं, उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, बट नीड का यूज करते हैं हम आवश्यकता के लिए। ठीक है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है इस चीज की, यू नीड नॉट है, ठीक है, तुम्हें आवश्यकता हो या फिर ना हो, तो आवश्यकता के केस में हम नीड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर बारिश रुक जाती है तो तुम्हें अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देखो, यू ought टू हैव मीट द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर क्या है, तुम्हें अपने प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था। अब इसके अंदर ये क्यों आया? देखो देखो यहाँ पर ये इसलिए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो मीट आएगा नहीं, मीट क्यों नहीं आएगा? मैट आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा? देखो मैं अभी ये आपको बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था अगर मॉडल के बाद हैव है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और देखो मैंने अभी आपको कहा कि ought के बाद हैव है, ought टू के बाद हैव है, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुड के बाद हैव है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये चीज पता है, ought टू प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर कुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी मॉडल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज दर्शाता है कि ये काम हो सकता था पर हुआ नहीं। ये चीज ये करवाता है कि मैं ये काम कर सकता था पर मैंने ये किया नहीं। तो यहाँ पर यू ought टू हैव मेट द प्रिंसिपल, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था पर तुम मिले नहीं, तो इसमें कहा कि तुम्हें मिलना चाहिए था, तुम्हारी ड्यूटी थी, नैतिकता कर्तव्य बताने के लिए हम ought टू का यूज करते हैं। इसके बाद हैव आया तो इसके बाद मैट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये चीज हमें बता रही है कि ये काम हमें करना चाहिए था बट हमने किया नहीं। तो हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और अब हमारी शुरू हो जाती है प्रैक्टिस। दोस्तों ये तीन सेंटेंस है, इन्हें देख लेते हैं। ये है हमारी कोशिश प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट है ही डैश रीड एंड राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश, देखो वह इंग्लिश बोल और पढ़ सकता है, यानी कि उसके अंदर काबिलियत है कि वो काम कर सकता है, तो सेंस ही ये बन रहा है। मैंने कहा कि हम वो भी सीखेंगे, मतलब जो जितना भी हमने पढ़ा है हम वो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम अपना सेंस भी लगाएंगे। जो सेंटेंस है ना उसका अर्थ क्या हो सकता है वो भी लगाएंगे। भाई वो इंग्लिश पढ़ सकता है, बोल सकता है, तो सकता का सेंस आया है और कैन लगा देंगे। ठीक है, सकता था नहीं सकता है। ओके, आगे है डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट, अब लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन साइन आ गया तो बिना कुछ सोचे आप मे लगा दो। ठीक है, हमने मे लगा दिया, मे था मे ये आ गया, इसके अंदर कैन आ गया। आगे है डैश वी गो टू सी आ मूवी टूडे, अब इसके अंदर भाई क्या आ सकता है? भाई देखो पहली बात तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हुए शैल आना चाहिए और आएगा भी शैल ही आएगा। ठीक है, शैल वी गो टू सी आ मूवी टुडे, आज हम मूवी देखने जाएंगे, तो गे का सेंस आ रहा है ना। भाई विल तो आएगा नहीं क्योंकि आई वी के साथ विल का यूज नहीं होता, मे भी बिल्कुल नहीं आएगा कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए मे के लिए। ठीक है, आगे और देख लेते हैं सेंटेंसेस है उन्हें और देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा आई गो टू स्कूल सो डैट आई डैश बिकम अ ग्रेट मैन। अब हमने पढ़ा था कि सो डैट आते ही मे का यूज होगा, तो ना मतलब कि मे का ही यूज कर लो, बट अभी मैंने बताया था कि मे का यूज हम कब करेंगे? जब लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन हो। मैंने ये कहा था कि अगर एक्सक्लेमेशन साइन हो तब ही मे का यूज होगा, यानी कि देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है तब मे का यूज होगा ही होगा, अगर नहीं है तो हमें देखने में तो पड़ेगा ना कि देखो कैन का यूज नहीं हो रहा,
माइट का यूज नहीं हो रहा? क्योंकि सो डैट के साथ तो मे का यूज होता है, और जरूरी नहीं है कि हर बार ही अगर लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है तो मे का यूज होगा। अगर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है तो मे का यूज नहीं होगा। नहीं, अगर एक्सक्लेमेशन साइन है तब भी मे का यूज होगा, बट अगर एक्सक्लेमेशन साइन है तब तो होगा ही होगा, अगर नहीं है तब भी हो सकता है। आगे देखो, आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड, फिर आई डैश प्ले हॉकी देन, मतलब कि अपने मेरे बचपन को याद करते हुए तो वो क्या करता था भाई, हॉकी खेलता था, उसकी आदत थी ना, मतलब वो अपने बचपन में हॉकी खेलता था तो उसकी आदत थी, या फिर मेरी आदत थी, बचपन को याद करते हुए मेरी आदत थी कि मैं हॉकी खेला करती। तो यहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आदत अक्सर ये काम होता था, उसकी आदत ही दर्शाई गई है, तो यहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज कर लेंगे। आगे देखो, इफ यू वर्क, अगर तुम वर्क काम करोगे तभी तुम वर्क हार्ड लिख लो यहाँ पर, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल पास, तुम क्या होगे, पास हो गए, एग्जाम में पास हो गए। तो यहाँ पर विल ही देखो, हो गए तो विल ही आएगा, देखते ही विल आ रहा है, क्योंकि यू के साथ तो विल का यूज करते हैं। और हो गे का सेंस है ना, गा गे गी में तो शैल या फिर विल का यूज होगा, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, ये तो सेकंड पर्सन है, यहाँ पर हमने विल का यूज कर लिया। सकते थे, ये तो भाई बनता ही नहीं है। आगे देखो यहाँ पर, और देखो वुड क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वुड मैंने कब बताया था, वुड मैंने बताया था अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तभी हम वुड का यूज करते हैं। आगे देखो, यू डैश गिव हिम अ लिफ्ट, आगे फिर फुल स्टॉप, ही हैज हिज ओवन कार, यानी कि तुम्हें उसे लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सेंस समझो ना, देखो उसकी यह अपनी खुद की कार है, यह जो कार है हिज ओवन कार, अपनी खुद की कार है, तो लिफ्ट देने की क्या जरूरत है, तुम्हें लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत का आ गया ना, नीड का लगेगा, जरूरत नहीं है तो नीडंट, यानी कि नीड नोट का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, नीड नोट। ठीक है, मैंने कहा था जरूरी नहीं हम ओनली वो देखेंगे जो हमने भी समझा है, जरूरी थोड़ी ना वही चीज देखनी है, थोड़ा सेंस समझेंगे ना भैया, हमारी खुद की कार है, लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है का सेंस बन रहा है, नीड नोट का यूज करो। आगे की और सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, वी डैश प्रैक्टिस वर्च्यू। देखो पहले पता है आप, मतलब कि आप जब मॉडल सॉल्व करो ना तो उसके ओनली सेंटेंस के सेंस को देखा करो। मेरा तो भाई यही है, मॉडल में हमेशा मैं सेंटेंस के सेंस को पढ़ती हूँ। देखो हमारा जो गुण है वो क्या है, प्रैक्टिस है, वर्च्यू यानी कि गुण, हमारा गुण क्या है, प्रैक्टिस है। तो ये बात जरूरी है भाई, हमारा गुण प्रैक्टिस है, कोशिश है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का है, मस्ट है या ये रहा, तो इस पे हमने टिक लगा दिया। सेंटेंस के सेंस को देखो, और जो चीजें अभी मैंने इससे पहले पढ़ाई है उसे भी देखो, अगर वो चीज अगर आ रही है तो उसे देख लो, और सेंटेंस के सेंस को तो देखो ही देखो। आगे क्या है, रेदर आ गया, रेदर के साथ तो इसका यूज करेंगे, आगे तो फिर देखो ही मत भाई, रेदर आ गया, वुड का यूज होगा, वुड पर हमने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। अब देखो, रानी सेड दैट शी, अब यहाँ पर देखो कैन भी तो आ सकता है, शी कैन सोल्व द सम, है सम सोल्व कर सकती है। पहली बात तो यहाँ पर कैन वो नहीं है, कोई वो नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सोल्व कर सकती है, तो कैन है, कैन तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट का नहीं पास्ट का, तो कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कुड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, हमारा कुड ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। आज की वीडियो के अंदर हमने मॉडल के बारे में समझा, क्या मतलब होता है उसका, कितने होते हैं, सभी मॉडल को अच्छे से समझ लिया है, और उसके यूजेस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इससे आगे मैं यूजेस ही इनके समझाने वाली हूँ अच्छे तरीके से। वैसे ये आपका शॉर्ट मेथड था ताकि आप मॉडल्स को अच्छे से समझ पाओ। आज की वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल सीखे और प्रैक्टिस सीखी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हर घर इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इस शॉर्ट मेथड से मॉडल्स को सीख सके, और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। अगर आगे की वीडियो मेरी लेना चाहते हो या फिर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो, स्वस्थ रहो।